आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? लेक्चर सीरीज में चैप्टर 5 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का। तो चैप्टर 5 आपको पता है कि बोर्ड में अगर इसका देखा जाए तो जो हमारा चैप्टर 5 है क्लास 9th की हम बात कर रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन का चैप्टर हमारा, और इसमें अगर देखा जाए तो बोर्ड में हमारे पास जो 22 लाहौर है उसकी पेयरिंग में देख रहा हूँ। तो एमसीक्यूज की अगर बात करें तो एक एमसीक्यूज आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो एक आता है, लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो एक आता है, वो भी 4 मार्क्स का। अब पता है लॉन्ग क्वेश्चन हमारा 8 मार्क्स का होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, ए और बी पार्ट। तो 4 मार्क्स का इधर से एक पार्ट आता है और वो भी आपका 7 का जो ए पार्ट है वो आपका बनता है। तो इसमें टोटल 1 नंबर के एमसीक्यूज, 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन और 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल 7 मार्क्स की आपकी इसकी बढ़ता है। बोर्ड में 7 मार्क्स का आपका चैप्टर 9th, ये जो चैप्टर 5 है 9th क्लास का फैक्टराइजेशन का, इसमें से आपका पेपर आता है। स्टार्ट करते हैं बेटे। चैप्टर 5 है हमारा 9th क्लास का। तो चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन है। चैप्टर का नेम है फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन की। डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो पहले हम एक नंबर लेते हैं। हमारे पास सपोज एक नंबर है 6, मैं इस पे लिख रहा हूँ 2 टाइम 3। तो 2 and 3 आर फैक्टर of 6 and 6 is multiple of 2 and 3। कि 2 और 3 6 के फैक्टर होते हैं। 6 जो होता है वो 2 और 3 का मल्टीपल होता है। जैसे मैं लिखता हूँ 8 इज इक्वल टू 2 टाइम 4। 2 और 4 जो है वो क्या है? फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स हैं किसके? ऑफ 8। अब ये 2 और 4 दोनों प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम है 4 प्राइम नहीं है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, इसलिए ये कंप्लीटली फैक्टराइज नहीं हुआ। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हो तो हम कहते हैं वो कंप्लीटली, जैसे 6 के दोनों प्राइम फैक्टर है तो वो कंप्लीटली फैक्टराइज हो चुका हुआ है। तो ये तो नंबर्स की फैक्टराइजेशन थी। नंबर्स के फैक्टर क्या होते हैं? अब हम बात करते हैं किसी पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन। हम कहते हैं लेट पी ऑफ एक्स बी अ polynomial if p of x can be written as, कि p of x को ऐसा लिखा जा सके कि p of x is equal to h of x into g of x, where h of x and g of x both are polynomials। ये दोनों पॉलिनोमियल हों, ठीक है। देन ये जो हमारा h ऑफ x है एंड g ऑफ x बोथ आर फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। तो ये p ऑफ x के दोनों क्या होंगे? फैक्टर। जैसे एग्जांपल लेते हैं बेटे, हम लिखते हैं कि x स्क्वायर माइनस 4, इसको आप लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये देखें एक पॉलिनोमियल है मेरे पास, उसको मैंने प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख दिया। एक पॉलिनोमियल को हम अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकें तो जो दो प्रोडक्ट हो रही होती हैं ये इंडिविजुअली इसके फैक्टर होते हैं कि x प्लस 2 भी इसका फैक्टर है और x माइनस 2 भी इसका फैक्टर है। जबकि ये देखें ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो अगर दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में एक पॉलिनोमियल को लिखा जा सके तो जो दोनों पॉलिनोमियल होती हैं वो उस बड़ी पॉलिनोमियल की क्या कहलाती हैं? फैक्टर्स कहलाते हैं। तो फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन हमारे पास होगी कि अगर किसी पॉलिनोमियल p ऑफ x को हम h ऑफ x into g ऑफ x की फॉर्म में लिख सके तो हम कहते हैं कि where h ऑफ x and g ऑफ x both are polynomial, तो then h ऑफ x and g ऑफ x जो दोनों हैं, दोनों पॉलिनोमियल, उस p ऑफ x की क्या कहलाती हैं? फैक्टर्स कहलाती हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, कि किसी पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट ऑफ 2 या 3 या मोर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट चलते हैं बेटे,
एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आते हैं। क्योंकि बेटा मैं पूरी एक्सरसाइज सोल्व करूंगा, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे चैनल पे अपलोड होनी है, तो ये लॉन्ग टर्म रहनी है यहाँ पे। तो एएलपी के जो क्वेश्चन है वो आप लोग खुद कर लीजिएगा, इसमें से चुन लीजिएगा कि कौन से एएलपी के हैं। तो हम कंप्लीट एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो हमारे पास पहली जो टाइप आएगी बेटे, वो हमारे पास टाइप 1 जो है वो कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे कि के ए प्लस के बी प्लस के सी, 3 या 4 टर्म्स हमें गिवन होंगी और उन चारों में कुछ कॉमन होगा। फॉर एग्जांपल आपने इसको फैक्टराइज करना है तो आप इसमें से के कॉमन ले लेंगे, आपके पास बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। तो ये दोनों आपके फैक्टर हो गए, ये और एक ये इसके। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं टाइप 1 जो है इसके। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी तरफ आते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है बेटे वो है हमारा 2abc माइनस 4abx प्लस 2ab एंड d। ओके जी, स्टार्ट करते हैं, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। तो बेटे इस पूरे में जो कॉमन है, हमने कहा है ना कि जो पहला हमारे पास टाइप है उसमें 3 टर्म्स होंगे और तीनों में कुछ कॉमन होगा। जो कॉमन है हमने उसे कॉमन कर लेना है। तो इसमें 2 दोनों में कॉमन, तीनों में कॉमन है, और a तीनों में कॉमन है। फिर b देखें, b इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब 2ab इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारे पास जस्ट c बच गया। 2ab इसमें से कॉमन लेंगे तो -2x बच जाएगा। और नेक्स्ट अगर हम चलते हैं बेटे, तो इसमें से जब 2ab कॉमन आ गया तो हमारे पास d बच गया। तो ये दोनों हमारे फैक्टर हैं इसके, 2ab इसका फैक्टर है, c माइनस 2x प्लस d भी इसका फैक्टर है। तो मैंने एक बात बताई हुई है आप लोगों को, तो अगर हमने चेक करना हो कि जो हमने फैक्टराइजेशन किया है, ये फैक्टराइजेशन जो है ये जो हमने कॉमन लिया है ये सही कॉमन लिया है या हमसे कोई गलती तो नहीं हुई। तो हम वापस मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि क्या पहले वाली वैल्यू हमारी बनती है या नहीं। 2abc वापस मल्टीप्लाई करके चेक करें, -4abx गुड एंड प्लस 2abd, इसका मतलब हमारे पास कोई गलती नहीं है हमसे। नेक्स्ट आते हैं बेटे इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारे पास 9xy माइनस 12x स्क्वायर y प्लस 18y स्क्वायर। इसको फैक्टराइज करना है बेटे। अगर गौर से देखें तो ये 2 का डिविजिबल नहीं है, ये 3 का डिविजिबल है। तो ये दोनों 2 पे डिविजिबल है, लेकिन ये 3 पे है तो हमें 3 पे डिवाइड करना है। तो ये भी 3 पे डिविजिबल है, ये भी 3 पे और ये भी 3। तो इनमें से अगर कॉमन ले तो आपके पास 3 कॉमन आ गया। x आप देखें तो 2 में मौजूद है, तीसरे में नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा। अब y इसमें है, इसमें और उसमें y स्क्वायर है, तो 3y हमारे पास कॉमन आएगा। जब इधर से 3y कॉमन लेंगे तो हमारे पास इधर 3x बचेगा, माइनस 4 3 12 होता है 4x, क्योंकि x कॉमन नहीं आ रहा तो x स्क्वायर रहेगा, और y कॉमन आ गया तो y इधर नहीं लिखे जाएगा। नेक्स्ट 3 6 18 होता है, और y कॉमन आ गया और एक y हमारे पास बच गया। तो ये इसके हमने फैक्टराइजेशन कर लिया कि ये दो फैक्टर हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है और एक 3y इसका फैक्टर है। नेक्स्ट बेटे इसका हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट अगर मैं आपके पास लिख रहा हूँ आपके सामने, तो वो हमारा है जी -3x स्क्वायर y माइनस 3x प्लस 9x वाई स्क्वायर। तो ये कि जी हमारे पास 3 टर्म है, तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो जो कॉमन है हम बाहर ले लेते हैं। तो मैं -3 तीनों में से कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि तीनों में कॉमन है। अच्छा देखें, x इसमें भी है, x में भी है, इसमें भी, इसमें x स्क्वायर है। तो एक बार याद रखिएगा, कॉमन हमेशा जो भी वेरिएबल होता है उसकी लोएस्ट पावर आती है, हाईएस्ट पावर कभी भी कॉमन आप नहीं लेते। तो लोएस्ट पावर देखें जी इसकी क्या है, x है, x कॉमन आएगा। इस तरह y की लोएस्ट पावर y है, लेकिन इसमें y मौजूद नहीं है, तीनों टर्म में मौजूद नहीं है, तो y कॉमन नहीं आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक वो बात हमने याद रखनी है कि जब भी नेगेटिव नंबर कॉमन लिया जाता है तो तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाती हैं, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाती हैं। तो यहाँ से -3x कॉमन आया तो ये नेगेटिव टर्म थी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, x इंटू वाई अंदर बच जाएगा हमारे पास। यहाँ से माइनस कॉमन आया तो प्लस हो जाएगा, 3x बाहर चला गया तो 1 बच गया यहाँ पे। इसी तरह प्लस 3x कॉमन चला गया तो ये पॉजिटिव है, बाहर माइनस था, जब हमने माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाली टर्म का साइन आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगी।
3 कॉमन गया 3 बच गया, x कॉमन गया तो y स्क्वायर बच गया। आप चेक करना चाहिए आपने कोई गलती नहीं की तो वापस मल्टीप्लाई करें। माइनस 3x स्क्वायर वाई गुड, प्लस माइनस माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 9x वाई स्क्वायर। नेक्स्ट बेटे हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। ये हमारा फोर्थ पार्ट है इसमें हम कह रहे हैं जी 5a b स्क्वायर c क्यूब माइनस 10a स्क्वायर b क्यूब एंड c माइनस 20 a क्यूब b एंड c स्क्वायर। तो फिर वही बात, इसको आप 100 मार्क्स समझ लीजिएगा, ये 10a स्क्वायर लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, इस सारे में कॉमन क्या है। देखिए जी कोफिशिएंट ये 5 है, ये 10 है, ये 20 है, तो ये 5 के मल्टीपल है, तो इनमें से 5 कॉमन आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं जी, इधर a है, a स्क्वायर है, a क्यूब है, तो हमने कहा जो लोएस्ट पावर है वो कॉमन आती है। b स्क्वायर है, b क्यूब है और b है तो b कॉमन आएगा। c क्यूब है, c है, c स्क्वायर है तो जस्ट c कॉमन आएगा। 5 a b c कॉमन आएगा तो b एंड c स्क्वायर बच जाएगा। इसी तरह माइनस 2 टाइम a b c कॉमन आएगा तो a इंटू बी स्क्वायर बच जाएगा। माइनस 5 4 द 20 होता है, 4 a b c कॉमन आएगा तो a स्क्वायर b कॉमन चला गया और c की एक पावर बच गई। बेटे ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो पार्ट है वो है फिफ्थ वाला जो इसमें से ALP के अकॉर्डिंग है, मैं उनको मेंशन कर देता हूँ। ये सेकंड हमारा ALP के अकॉर्डिंग है, आपने ये करना है। नेक्स्ट चलते हैं बेटे, फिफ्थ हमारा ALP के अकॉर्डिंग है, तो मैं इसके साथ ALP लिख देता हूँ। ओके जी तो फिफ्थ पार्ट जो है वो है हमारे पास 3x स्क्वायर वाई सॉरी x क्यूब वाई है इंटू x माइनस 3y माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3y। ये क्वेश्चन हमने बोर्ड के ऊपर लिख लिया। अब हम देखते हैं इसमें सारे में क्या कॉमन है। अगर देखें कि इसमें x माइनस 3y और इसमें भी x माइनस 3y प्रोडक्ट हो रहा है, x माइनस 3y दोनों में क्या है कॉमन है, तो मैंने इसको उठा के साइड पे ले आया, कॉमन ले लिया। इधर मेरे पास क्या बच गया 3x क्यूब y बच गया और उधर मेरे पास क्या बच गया माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर मेरे पास बच गया। नेक्स्ट चलते हैं बेटे, x माइनस 3y यहाँ पे हमारे पास बच गया है। इनमें देखे जी 3 है 7 है तो इनमें कुछ कॉमन नहीं है, x क्यूब x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हमारे पास कॉमन आएगा। y और y स्क्वायर है तो सिंपल लोएस्ट वैल्यू हमने कहा है कि लोएस्ट पावर कॉमन आती है। इधर हमारे पास बचेगा 3x क्योंकि x स्क्वायर y कॉमन आ गया है और माइनस 7y क्योंकि x स्क्वायर एंड y कॉमन आ गया। तो हम अरेंज करके लिखते हैं जी x स्क्वायर y x माइनस 3y एंड 3x माइनस 7y। तो जी ये आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 5 इसका सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी हम इसके 6 पार्ट के ऊपर 6 पार्ट है और ये भी हमारा ALP के अकॉर्डिंग है। तो 6 पार्ट देखते हैं, इसमें क्या है बेटे हमारे पास 2x y क्यूब x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 8x y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5। तो इस पूरे में अगर आप देखें तो आपके पास क्या कॉमन है बच्चों, आपके पास है जी x स्क्वायर प्लस 5 कॉमन है। आपने उसको जब कॉमन किया तो आपके पास इधर क्या बच गया 2xy क्यूब प्लस 8xy स्क्वायर। अब इन दोनों में आपके पास 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है और y की पावर 2 भी कॉमन है। तो 2xy स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, 2 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, y की पावर 3 है, 2 कॉमन आ गई तो हमारे पास एक y बच गया, यहाँ पे पावर 1 बच गई। 8 में से जब 2 कॉमन लेंगे तो 4 2 सा 8 होता है तो 4 इधर आ जाएगा, x कॉमन आ गया, y स्क्वायर कॉमन आ गया। तो इसको आप अरेंज करके लिख लें बेटे 2xy स्क्वायर y प्लस 4 और x स्क्वायर प्लस 5। ये बेटा आपके क्वेश्चन फैक्टराइज हो गए। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट। इसमें से ALP के अकॉर्डिंग हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 था, इसका पार्ट 2 था और इसका पार्ट 5 और 6 था। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटे हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लें इसका ताकि आपको बाद में भी इसको समझने के लिए प्रॉब्लम ना हो।
जी बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज हमारी 5.1 ही चल रही है और यहाँ पे हम आते हैं टाइप हमारी जो है वो चेंज हो गई, टाइप 2 है। और टाइप 2 अगर आप देखें तो वो कुछ इस तरह की है कि ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। आप देखें फर्स्ट 2 में कुछ कॉमन है और सेकंड 2 में कुछ कॉमन है। टोटल 4 टर्म्स होंगी, फर्स्ट 2 टर्म में भी कुछ कॉमन होगा और लास्ट वाली 2 टर्म में भी कुछ कॉमन होगा। तो फैक्टराइजेशन के हम क्वेश्चन पे आते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है वो जरा देखते हैं। वो हमारे पास है 5ax माइनस 3ay प्लस 5bx प्लस 3by। ठीक है, मैंने कहा था कि ये जो टाइप है इसमें पहले दो में कुछ कॉमन है और बाद वाले दो में। लाजमी नहीं है कि पहले दो और बाद वाले दो में होगा। इन शॉर्ट हम ये याद रखते हैं कि कोई सी दो टर्म में कुछ कॉमन है और बाकी दो टर्म में कुछ कॉमन है, क्योंकि आगे क्वेश्चन ऐसा होगा कि जिसमें पहले दो में नहीं बल्कि सेंटर वाले या पहले और लास्ट में कुछ कॉमन होगा। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटे, अगर हम देखें तो ए कॉमन है, सोल्व कर रहे हैं हम इसको। इधर 5x बच जाएगा और इधर माइनस 3y बच जाएगा। क्वेश्चन देखें यहाँ पे यहाँ माइनस है, इसको जरा करेक्ट कर लें तो 5x माइनस 3y बच जाएगा। अगर इधर देखें तो दोनों में क्या कॉमन है, जस्ट b है तो माइनस b जब हम कॉमन लेंगे तो मैंने कहा कि जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो आगे वाली सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगी, b कॉमन आ गया 5x बच गया, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगी, b कॉमन आ गया तो 3y आपके पास बच गया। अब दोनों में 5x माइनस 3y आपके पास कॉमन है तो 5x माइनस 3y आपने कॉमन लिया, a माइनस b आपके पास बच गया। तो ये आपकी फैक्टराइजेशन हो गई। इसके सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 चल रहा है। सेकंड पार्ट देखेंगे इसका, वो है आपके पास 3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8। इस क्वेश्चन को देखें बेटे, इन दोनों में अगर देखें तो आपके पास y कॉमन है, ऐसे ही है। तो आप जब y कॉमन लेंगे तो आपके पास बच गया 3x प्लस 2। अब इधर आए, आपके पास एक तो माइनस दोनों में कॉमन है, माइनस लेंगे तो ये 4 के टेबल पे 4 3 12 एंड 4 2 तो माइनस 4 कॉमन आप लेंगे तो ये आपके पास बचेगा 3x और ये पॉजिटिव 2। पॉजिटिव इसलिए हुआ है कि आपने माइनस कॉमन लिया। जब आप माइनस कॉमन लेते हैं पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो जाती है और नेगेटिव टर्म आपकी पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है बच्चे, 3x प्लस 2 कॉमन है और आपके पास बच गया y माइनस 4। इसका सेकंड पार्ट हो गया। इसके हम थर्ड पार्ट के ऊपर आते हैं। इसका थर्ड पार्ट अगर आप देखते हैं तो आपके पास लिखा हुआ है x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 6y क्यूब। देखें जी, इन दोनों टर्म में देखें तो सिर्फ x कॉमन है तो x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बच जाता है और इनमें जस्ट y कॉमन है और 2 और y कॉमन है, 2y कॉमन आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं बेटे, जो दोनों में पहली में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x क्यूब था तो स्क्वायर बच जाएगा प्लस 3y स्क्वायर बच जाएगा, x बाहर कॉमन आ गया। माइनस जब कॉमन लेते हैं आपको पता है सारी टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। 2 कॉमन लेंगे और साथ हमारे पास कॉमन है इनमें y। तो बेटे यहाँ पे क्या बच गया, जस्ट x स्क्वायर बच गया, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, 2y कॉमन आ गया तो 3y स्क्वायर आपके पास बच जाएगा। तो दोनों में x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर आपके पास कॉमन आ गया, बचा क्या x माइनस 2y। तो x माइनस 2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये आपके दो फैक्टर हैं इस पॉलिनोमियल के। इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं। फोर्थ पार्ट है, देखें जी, वो आपके पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इंटू एक्स। तो बजाय इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो पहले हम इनको अंदर प्रोडक्ट करते हैं। जी जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा जी एक्स स्क्वायर माइनस जी वाई स्क्वायर प्लस ये बनेगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी स्क्वायर।
हम इनको रेंज कर लेते हैं। देखिए इसमें भी एक्स दी है, इसमें भी एक्स दी है, इसमें वाई है और इसमें भी वाई है, तो वाई वाली अलग कर लेते हैं। तो हम एक्स जी के टोटल 4 टर्म है, पहली और चौथी को इकट्ठा कर रहे हैं, फर्स्ट और फोर्थ को इकट्ठा कर रहे हैं, और सेकंड और थर्ड को इकट्ठा कर रहे हैं, माइनस जी वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब देखें फर्स्ट दोनों में क्या कॉमन है, एक्स सॉरी ये जी एक्स स्क्वायर है, जो पहली टर्म में आपके पास क्या है, जी एक्स स्क्वायर है, और ये एक्स जी स्क्वायर थी। तो दोनों में क्या कॉमन है आपके पास, एक्स जी कॉमन है। इसमें से जब d कॉमन आ गया, x कॉमन आएगा तो x बच जाएगा, माइनस एक्स d कॉमन आएगा तो z बच जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर कॉमन है तो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि माइनस कॉमन आ गया, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, आपके पास z माइनस एक्स बच जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि आप छोटी क्लासेस के हैं तो इसमें से जब आप माइनस लेंगे आप कंफ्यूज होंगे, तो मैं इसके लिए आपको ये कहता हूँ कि आप इसको ऐसे अरेंज कर लें कि एक्स वाई स्क्वायर वाली पहले लिख लें, जी वाई स्क्वायर वाली बाद में लिख लें। हम लिख लें प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस जी वाई स्क्वायर। अब जरा आप देखें इनमें से जब वाई स्क्वायर आप कॉमन लेंगे, इधर क्या बच गया आपके पास एक्स और इधर क्या बच गया माइनस जी। उसको भी हम चेंज कर सकते थे, जस्ट माइनस कॉमन लेना था तो वो चेंज हो जाने थे। तो बहरहाल आप ये कर लें, x माइनस जी जब दोनों में से कॉमन लेंगे आपके पास बच गया एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर। तो बेटा ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 भी फैक्टराइज हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 तक बेटे फैक्टराइज करने के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें हमारी टाइप 3 आ जाती है, और टाइप 3 अगर आप देखें तो उसमें वो कहता है कि कुछ इस तरह की टाइप है, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन मिले होंगे, उनमें कुछ इस तरह की 3 टर्म्स होंगी, 2 पे स्क्वायर होगा और 2 में उन दोनों वेरिएबल जिनका स्क्वायर मौजूद है उनका प्रोडक्ट मौजूद होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। तो हमने क्योंकि पढ़ा हुआ है कि ये इसके इक्वल होता है a प्लस माइनस बी का स्क्वायर, जब प्लस ए बी होता है 2ab होता है तो प्लस का स्क्वायर होता है, जब माइनस 2ab होता है तो माइनस का स्क्वायर होता है। तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखें, ये हमारी टाइप 3 की क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे 144a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर भी इसको कहते हैं कि आप इसको इस फॉर्म में लिखें कि पहली और आखिरी का स्क्वायर हम लिख रहे हैं, तो ये हम लिख रहे हैं कि 12a का स्क्वायर, तो आपको पता है वो 144a स्क्वायर बनता है, प्लस ये a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर, फिर आप लिखते हैं प्लस है तो प्लस 2ab, a आपका क्या है 12a है और b आपका 1 है। इसको देखिए ये एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है, 12 का स्क्वायर 144, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 144a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। ये हमारे पास बन जाएगा 12a प्लस 1 इंटू 12a प्लस 1। दो दफा कोई चीज प्रोडक्ट हो रही हो तो उसका स्क्वायर बनता है ना, तो हम इसको दो दफा प्रोडक्ट कर लेंगे, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। ये जो पॉलिनोमियल थे इसके ये दो फैक्टर है, 12a प्लस 1 है 12a प्लस 1। नेक्स्ट बेटे हम इसके सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं, और सेकंड पार्ट हमारा ALP के अकॉर्डिंग हमने उसको करना है। तो सेकंड पार्ट है बेटे a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस 2 प्लस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। इसके सोल्यूशन पे आते हैं, तो देखें यहाँ माइनस है तो ये माइनस का फार्मूला बनेगा, तो हम लिखते हैं जी फर्स्ट किसका स्क्वायर बन रहा है, a और b का स्क्वायर बन रहा है ना, a और b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ये b ओवर a का स्क्वायर बन रहा है, b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। दरम्यान में माइनस है तो माइनस 2ab वाला फार्मूला बनेगा। तो a क्या है हमारी फर्स्ट टर्म a ओवर b है और सेकंड टर्म b ओवर a है। अगर आप देखें तो b से b कट जाता है, a से a कट जाता है, तो हमारे पास -2 ही वापस बचता है। इट्स मीन के -2 की जगह ये सारा लिखा हो तो ये -2 के इक्वल ही है। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आपका बन गया a ओवर b, a माइनस b का स्क्वायर माइनस b ओवर a, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। इसको हम दो दफा लिख लेंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो b ओवर a
इंटू ए ओवर बी माइनस बी ओवर ए। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन होगी। ये ALP का हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं बेटे इसी के क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। हम इसके थर्ड पार्ट के ऊपर आते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 14z x प्लस वाई प्लस 49 z स्क्वायर। और से देखें ये ALP का पार्ट नहीं है, लेकिन हमने करना तो है। ये हो गया x प्लस वाई और उसका स्क्वायर, ये आपके पास आ गया प्लस 7z का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2ab लिख दे। ये a आ गया और ये हमारे पास b आ गया 7z। अगर आप देखें तो ये 7 टू द 14z x y तो वही टर्म बन रही है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हो गया x प्लस वाई माइनस 7z और उसका स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 7z दो दफा प्रोडक्ट करके। तो ये हमारा क्या बन गया, इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर आ गए, हमारे पास फैक्टराइज होगी। नेक्स्ट हम इसके लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फोर्थ पार्ट है और वो हमारे ALP का हिस्सा है। तो उसके ऊपर आते हैं बेटे, वो है हमारे पास 12x स्क्वायर माइनस 36x एंड प्लस 27। इसमें बेटे देखें कि आपके पास पहले तो देखेंगे ये 4 पे डिविजिबल है, ये भी 4 पे, ये नहीं है। अच्छा ये 3 पे है तो ये दोनों भी 3 पे हैं, तो 3 हमारे पास कॉमन आ गया। इधर हमारे पास बच गया बेटे 4 का 12 होता है तो 4x स्क्वायर माइनस क्योंकि हमने 3 पे डिवाइड किया है तो 12 3 का 36 होता है 12x प्लस 9। अब हम इसके ऊपर आते हैं 3, ये 2x का स्क्वायर हमारे पास बन गया माइनस, इसको बाद में देखते हैं, ये लास्ट टाइम 9 है तो ये 3 का स्क्वायर है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस है तो b स्क्वायर तो माइनस 2ab होगा। और ये हमारे पास देखें जी 3 इंटू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, 3 2 6 2 12x ही है। ये बनेगा 2x प्लस माइनस है तो माइनस 3 होल का स्क्वायर। आप इसको दो दफा लिख देंगे 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3। ये तीन जो वैल्यूज हैं ये इस क्वेश्चन के फैक्टर हैं, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं। होप सो मैंने कोशिश पूरी की कि आपको आज का जो हमारा लेक्चर 1 था, एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 क्लास 9, इसमें जो ALP के अकॉर्डिंग क्वेश्चन थे वो मैंने मार्क कर दिए हैं, और जो ALP के अलावा भी थे मैंने वो भी सारे सॉल्व कर दिए हैं। इनको प्रैक्टिस कीजिएगा और इनको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।